कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। चैप्टर 752 आन्या। वही दूसरी तरफ चौहान इंडस्ट्री। रुद्र अपने ऑफिस में बैठा अपने कुछ जरूरी मेंबर के साथ मीटिंग कर रहा था, जहां अमन, आयुष और जियान भी उस मीटिंग में मौजूद था कि तभी एक झटके में उनके केबिन का दरवाजा खुलता है और अन्या गुस्से में भागते हुए आती है और सीधा रुद्र के पास आए टेबल पे हाथ रख उससे सवाल करती है, अंश कहाँ है? उसके इस सवाल पे रुद्र एक पल को चौंकता हुआ अपनी चेयर से उठा जाता है। वहां बैठे सारे मेंबर्स भी रुद्र के साथ ही उठ जाते हैं। अमन जैसे मौके पे पहले ही भापे सिचुएशन के हिसाब से उन्हें सरों को वहां से चलने का कहता है। अगले ही पल अन्या चीखते हुए रुद्र का शर्ट को काश को होल्ड कर लगभग उससे झंझोड़ते हुए कहती है, रुद्र मैंने पूछा मेरा बेटा है, कहाँ है वो? अन्या के सवाल पे रुद्र सकपकाए निगाहों से अन्या को देख जियान की ओर नजरें फेरता है, जैसे वो इस सिचुएशन का जवाब उससे चाह रहा हो। जियान भी थोड़ा घबरा जाता है और नमी में सिर हिलाता है, जैसे कह रहा हो उस अभी तक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। वो जल्दी से अपने फ़ोन निकल उनमें अंश का पता करते जल्दी से केबिन से बाहर निकल जाता है। अन्या दोबारा उससे झंझोड़ते हुए सवाल करती है तो रुद्र उस इस कदर पैनिक में देख शांत करवाने चाहता है, पर अन्या उसकी एक न सुनने गुस्से में चीखते हुए कहती है, रुद्र मेरा बेटा है, आपने कहा रहे थे कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा कहाँ है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अन्या इस वक्त गुस्से और घबराहट की हालत में उसका शरीर कॉप उठा था। रुद्र अन्या की फिक्र में उससे शांत की कोशिश में कहता है, वाइफी रिलैक्स, पहले तुम शांत हो जाओ। लेकिन अन्या तो कुछ सुनने के उसके हक में ही नहीं थी। वो रुद्र को झटकते हुए गुस्से और आंसुओं में भरी अपनी लाल आंखों से कहती है, नहीं मैं शांत नहीं होगी, ये सब आपके वजह से हुआ, आपकी जिद, आपकी वजह से। रुद्र आपको जरा भी परवाह नहीं न अंश की। अन्या के हर इल्जाम रुद्र को अंदर तक तकलीफ दे जाते थे। माना वो पिता था और अन्या माँ, लेकिन जज्बात अपने बच्चे के लिए तो दोनों में थे। और अन्या के बार बार कहने पे कि उससे अपने बच्चे की परवाह नहीं, ये बात रुद्र की ईगो, उसके फीलिंग सारे को हट कर जाती थी। जहाँ उससे अन्या हर बात कबूल थी, लेकिन ये नहीं कि वो अपने बेटे की परवाह नहीं करता। अरे जान था वो उसकी, एक सुई भी चुभे तो लाख गुना दर्द उससे होगा, पर क्या करे, अपने पिता होने के फर्ज से पीछे नहीं हट सकता था। उससे सुई चुभने के दर्द से अनजान नहीं रख सकता था, ताकि वो हर दर्द में फर्क करना सीख सके। वो धीरे धीरे हर दर्द के सहने के काबिल बन सके। एक माँ होने से जायद तो एक पिता होने ज्यादा मुश्किल था। रुद्र को इस वक्त अपने से जायद अपने बेटे की परवाह थी, इसलिए वो अन्या के सारे इल्ज़ाम सुन के भी उससे कुछ नहीं कहता और उससे शांत करवाते हुए कहता है, वाइफी प्लीज़ मुझे बताओ तो हुआ क्या? अन्या रुद्र के सवाल पे सुबकते हुए कहती है, रुद्र मुझे वो स्कूल से फ़ोन आया था कि रुद्रांश स्कूल में नहीं है। मेरा बेटा स्कूल में नहीं है तो कहाँ है रुद्र? आपके की वजह से, आपके कहने पे, आपकी जिद पे वो स्कूल गया था। रुद्र मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी अगर मेरे बेटे हो कुछ हो गया। ये बोल अन्या काश के रुद्र की कलर पकड़ उससे गुस्से में कहती है, मुझे मेरा बेटा लाके दे। मैं नहीं जानती थी रुद्र। अन्या अपने शब्द कहते कहते ही वही रुद्र ही बाहों में बेहोश हो जाती है, जिससे देख रुद्र उससे अपनी बाहों में संभालता हुआ उससे होश में लाने की कोशिश में कहता है, वाइफी वाइफी क्या हुआ तुम्हें, होश में आओ। वाइफी अन्या। लेकिन अब तक अन्या अपनी सारी सूध खो के रुद्र की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। ये देख रुद्र पैनिक हुए अन्या को सीधा अपनी गोद में उठता है। जियान भी सारी इन्फॉर्मेशन लिए जैसे केबिन में वापस आता है, तो अन्या की ऐसी हालत देख वो भी हैरान रह जाता है। रुद्र जियान को देख जल्दी से केबिन से निकलते हुए कहता है, जियान जल्दी से गाड़ी निकलो और डॉक्टर को फ़ोन करो। जियान हामी में सिर हिलाए उसके पीछे चल देता है। चौहान मेंशन। कुछ पल ही डॉक्टर घर आए अन्या को चेकअप करने लगते हैं। अन्या अपनी बेहोशी में ही सिर्फ अपने बेटे को याद कर रही थी, अंश 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 डॉट। अन्या की ऐसी हालत देख वो मौजूद सारे लोग परेशान थे।
रुद्र उसकी तो जैसे जान ही सूख चुकी थी। न जाने किसकी नज़र लग चुकी थी उनके अन्या को, उसके रिश्ते को, जो कि अब ऐसे मोड़ पे आ चुका था जहां यकीन तो दूर अन्या उसकी बात तक नहीं सुनती थी। डॉक्टर अन्या को इंजेक्शन लगा के उठते हैं तो आकाश जी सबसे पहले फिक्र में डूबे सवाल करते हैं, डॉक्टर क्या हुआ अन्या को? उसकी बात पे डॉक्टर एक नज़र अन्या को देख कहते हैं, शायद जायद स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है। वैसे चिंता की बात नहीं है, मैंने दवाई दे दी है, इन्हें प्रॉपर आराम करने दे और थोड़ा चिंता से दूर रखें। डॉक्टर की बात पे आकाश जी हामी में सिर हिलाते हैं। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं तो कुछ पल में अन्या को भी होश आ जाता है। अन्या अंश का नाम लिए चीखते हुए उठती है, अंश। अन्या को यूं देख सारे परेशान हो जाते हैं। तभी अन्या के कानों में रुद्रांश की आवाज पड़ती है, मैं यही मम्मा। उसकी आवाज पे अन्या मुड़ के देखती है तो अंश उसके बगल में ही बैठे उसके पास था। अपने बेटे को सही सलामत अपने पास देख अन्या उससे सीने से लगाए, उसके माथे, उसके चेहरे को चूम उससे ढेर सारा लाद किए कहती है, अंश, अंश माय बेबी, आप कहाँ चले गए थे मम्मा को छोड़ के? मम्मा कितना डर गई थी। अपनी माँ की फिक्र देख अंश अपने कान पकड़ बड़े क्यूटीली कहता है, सॉरी मम्मा। तभी अंश की बात के साथ रेहान भी आगे आए। अन्या के बेड के पास घुटनों के बल बैठ अपने कान पकड़ शर्मिंदा भाव से कहता है, सॉरी भाभी, ये सब मेरी वजह से हुआ। दरअसल कल रात मैंने रुद्रांश को पिक करने कर एक्टिविटी सेंटर ले जाने का प्रॉमिस किया था, तो हम स्कूल से डायरेक्ट वही चले गए थे। मुझे नहीं लगा था आप थोड़ी सी देर में इतनी पैनिक हो जाएगी, वरना मैं आपको पर्सनली बता के जाता। रेहान की बात सुन अन्या को जैसे सारी सिचुएशन का पता चलता है, पर स्कूल से ऐसे फ़ोन के आने की वजह में वो कंफ्यूज सी कुछ सोचती कि रुद्र उसकी इस कंफ्यूजन को ख़त्म किए कहता है, सिक्योरिटी चेंज होने की वजह से स्कूल को कंफ्यूज हो गया और उन्होंने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दिया। रुद्र की बात पे अन्या थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि इस कंफ्यूजन में उसने रुद्र को बिना सोचे समझे जो सजा दे दी। क्या क्या नहीं सुनाया, सबके सामने उसका कलर तक पकड़ लिया था, जिस बात का एहसास उसकी झुकी निगाहें साफ बयां कर रही थी। आकाश जी अन्या के पास बैठे बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरे सवाल करते हैं, अन्या बेटे, तुम ठीक हो? तुम्हारा बच्चा को तुमसे कोई कैसे दूर कर सकता है? अन्या उनकी निगाहों में अपने लिए फिक्र देख शर्मिंदा भाव से कहती है, डैड, मैं बस डर गई थी, सॉरी सबको। उसकी बात बीच में ही सोच आकाश जी कहते हैं, अंडस्को, सॉरी की जरूरत नहीं है, तुम ठीक रहो, हमारे लिए वही बहुत है। उनकी बात पे अन्या बस अपना सिर हिला देती है। आकाश सबको चलने बोल और अन्या को आराम करने का बोल वहां से चले जाते हैं। कमरे में बस अंश और रुद्र थे। अन्या की तो हिम्मत नहीं हुई कि वो अब रुद्र से कुछ कहे। अंश अपनी माँ के मूड को ठीक करने की कोशिश में उससे अपनी सारी मस्ती, सारी कहानी सुनना रहा था, जो रुद्र भी खामोशी से सुन रहा था। कुछ पल में दवाओं के कारण अन्या को नींद आ गई और अंश भी अन्या के पास ही सो गया। रुद्र दोनों को यूं एक दूसरे से लिपटे सोते देख बस खामोशी से देखता रहा गया। सुकून तो था इस पल में, लेकिन दिल में एक आह ही थी। कुछ पल बाद रुद्र अन्या के लिए खाना लिए वापस कमरे में आता है तो अन्या को कमरे में न पाके वो थोड़ा हैरान रह जाता है। वो अन्या को चारों तरफ देखता है, वाइफी, लेकिन अन्या उससे कहीं नजर नहीं आती। ये देख रुद्र अपने पॉकेट से फ़ोन निकल जियान को कॉल मिलाए कहता है, जियान मैम कहाँ गई? जियान अन्या का सुन उससे बताते हुए कहता है, बॉस मैम तो आधे घंटे पहले ही गाड़ी लिए कहीं चली गई। ये सुन रुद्र की भौं तन जाती है। वो अपनी गहरी आवाज में पूछता है, सिक्योरिटी? जियान ये सुन थोड़ा सकुचाई कहता है, वो नहीं ले गई, आप कहे तो मैं। रुद्र इस बात पे के लिए साफ इनकार किए कहता है, नहीं जरूरत है। ये बोल रुद्र फोन रख सोफे पे बैठ अन्या का इंतजार करने लगता है। अन्या के दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था, वो इस वक्त जैसे वो ही बता सकती है। चैप्टर 753 रिश्ता। रात का वक्त, चौहान मेंशन। अभय और सुहाना का कमरा। अभय काफी थका हारा होटल से वापस आता है
और कमरे में आए अपनी टाई लूज करता है, खुद को रिलैक्स करता है। तो तभी उसके सामने एक गर्म कॉफ़ी का कप थामे हाथ आता है। वो नजरें उठा के देखता है तो सुहाना मुस्कुराते हुए उसकी कॉफ़ी लिए खड़ी थी। सुहाना को देख भर से उसकी आधी थकान जैसे उतर गई। वो उसके हाथों से कॉफ़ी लिए कहता है, तुम्हें कैसे पता मुझे अभी इसकी ही ज़रूरत थी। सुहाना बड़े हक से उसका कोट उतरते हुए उससे रखते हुए कहती है, अरे मुझे पता नहीं होगा तो किससे पता होगा। सुहाना की बात पे अभय मुस्कुरा देता है। वो कॉफ़ी की घुट लिए सुहाना से सवाल करता है, भाभी कैसी है। सुहाना अन्या का सुन थोड़े फिक्र से कहती है, ठीक है, पर उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी अभय। मैं उनकी सिचुएशन अच्छे से समझ सकती हूँ। एक माँ बनके मैंने प्रिंसेस को जन्म नहीं दिया, फिर मैं अपनी बेटी से दूर होने का सोच नहीं सकती। अंश को तो भाभी ने जन्म दिया, इतने मुश्किलों के बाद पाया। उनकी सिचुएशन तो मुझसे भी जायद। ये बोलते बोलते सुहाना खामोश हो गई। अभय बिना कुछ कहे बस सुहाना का हाथ थम उससे धीरे से सहलाते हुए जैसे उससे संभालने का हौसल देता है। दोनों कुछ पल ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। अभय अपनी कॉफ़ी खत्म कर फ्रेश होकर आता है तो सुहाना उससे टोकते हुए कहती है, अच्छा सुने, मैंने आपको प्रिंसेस के अडॉप्शन रिव्यू के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, वो अपने करवा लिया क्या। ये सुन अभय को ख्याल आता है कि सुबह भी सुहाना ने उससे याद करवाया था, लेकिन काम के सिलसिले में वो सब भूल गया। ये याद कर अभय अपने सिर पे हल्की सी चपत लगाए कहता है, ओह सीट, सॉरी सुहाना, मैं भूल गया। काम की वजह से आज इस उलझा था, इस बात का होश नहीं रहा। मैं एक काम करता हूँ, कल सबसे पहले होटल की वजह ऑफिस चला जाऊंगा। सुहाना अभय की थकान में उसकी मशहूर फिट साफ देख सकती थी, इसलिए वो बड़े आराम से कहती है, कोई बात नहीं अभय, आराम से ये काम हो सकता है, क्योंकि इसमें वक्त है, आप पैनिक न करें। अभय काफी गिल्ट भरे शब्दों में कहता है, अरे कैसे न करूं, मैं खुद को अपनी बेटी के खिलाफ लापरवाही करते बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुहाना को अभय भी की यही बात बहुत पसंद थी कि वो प्रिंसेस को अपनाने का दिखवाया नहीं करता, बल्कि सच में उससे अपनी बेटी मानता था। अभय अपने फ़ोन में शेड्यूल चक्का करता हुआ कहता हुआ है, वैसे पेपर्स सुहाना मैंने आपके बैग में ही दिया था आज। ये सुन अभय अपना बैग चेक करता है, लेकिन पेपर्स वहाँ नहीं थे, जिससे वो सोचता हुआ कहता है, यहाँ तो नहीं, ओह लगता है बाकी पेपर की वजह से केबिन के टेबल में रह गया। कोई नहीं, कल मंगवा के कर लूँगा। अभय की बात पे सुहाना हाँ में सिर हिलती है। तभी प्रिंसेस भागते हुए अभय के पास आती है। डैडी, अभय का अपनी प्रिंसेस की आवाज़ पे उसका चेहरा खिल उठता है। वो अपनी बाहें फैलाए उससे अपनी बाहों में लिए कहता है, ये मैं प्रिंसेस। क्या क्या किया हमारी प्रिंसेस ने आज। ये सुन प्रिंसेस अपने गालों पे उंगली रख सोचते हुए कहती है, मैंने। ये बोल प्रिंसेस अभय को अपने दिन भरी की सारी बात बाती है। सुहाना की शिकायत भी करती है, जिस पे सुहाना उनके सामने चिढ़ती है, लेकिन उससे अंदर ही अंदर उन्हें यूं देख काफ़ी अच्छा लगता है। प्रिंसेस की वजह से अभय और उसका रिश्ता और भी जायद मजबूत और निखर आया था। तभी बातों के ख्याल में प्रिंसेस की नज़र अभय के बैग के साथ रखे पैकेट पे गया, जिससे देख प्रिंसेस इशारे में पूछती है, डैडी ये क्या है। प्रिंसेस के कहने सुहाना भी उस पैकेट को देखती है, जिसका वो भी पूछना चाहती थी, लेकिन वो रह गया था। अभय उस पैकेट को देख एक आह भर कहता है, ओह सीट, मैंने तो आपके लिए आए प्रेजेंट दिए नहीं। ये बोल वो पैकेट प्रिंसेस को दिए कहता है, ये आपके लिए। प्रिंसेस ये सुन खुशी से चाहते हुए कहती है, मेरे लिए। अभय हामी में सिर हिलाई कहता है, हाँ आपको याद है न वो आंटी जिसने आपको बटरफ्लाई वाला बोच दिया, उन्होंने खास आपके लिए आज ये लाया था और मुझे कहा कि मैं आपको दूँ, पसंद आया। ये सुन कि वो पैकेट पायल ने लाया है, प्रिंसेस तो बहुत खुश होती है। वो खुशी से भर अभय के गालों पे किस किए कहती है, बहुत। अभय तो प्रिंसेस की खुशी में ही बस खुश था, तो वही सुहाना के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। पायल का जिक्र सुन के वो झट से आगे बढ़ प्रिंसेस के हाथों से वो पैकेज छीन लेती है, जिस पे प्रिंसेस मुंह लटकाए कहती है, मम्मा
सुहाना प्रिंसेस को साफ इनकार किए कहती है, रात को चॉकलेट नहीं खाते। प्रिंसेस। उसकी बात सुन प्रिंसेस बड़े क्यूटली कहती है, पर मम्मा मैं नहीं खाऊंगी, बस देखूंगी। ये बोल वो पैकेट की तरफ बढ़ती कि सुहाना वो पैकेट उसके पहुंच से दूर किए थोड़े गुस्से में कहती है, नहीं फिर भी नहीं। जाओ सो जाओ। प्रिंसेस ये सुन जिद में कहती है, मम्मा। कि सुहाना उसकी बात पहले ही काट गुस्से में भर कहती है, जिद नहीं गो। जिस माँ ने कभी अपनी बेटी से ऊंची आवाज में बात नहीं की उससे इस कदर गुस्सा करते देख अभय तो हैरान रह गया। प्रिंसेस वो बहुत सहम गई और सीधा वहां से भाग गई। उससे यूं जाते देख अभय उठता हुआ कहता है, क्या हुआ सुहाना उससे दे देती बस तो क्या हो जाता, खामखा उसका दिल तोड़ दिया। ये बोल अभय प्रिंसेस के पीछे जाता है। उसके जाते ही सुहाना धक से बेड पे गिर जाती है। उसके आंखों में आंसू थे इस वक्त। अपनी बेटी से तेज आवाज में बात करने की तकलीफ तो उससे थी, लेकिन उससे जायद तकलीफ उससे खोने से थी। सुहाना को पायल का यूं प्रिंसेस से बड़ी अनजाने वाली बॉन्डिंग देख उसका दिल घबरा रहा था और कहीं ना कहीं उसका दिल कुछ उलझे तारों को भी जोड़ चुका था। अभय ने उससे पायल की एलर्जी वाला केस जो बता दिया था, जिस बात से वो थोड़ी परेशान थी। वही दूसरी तरफ अन्या थोड़ी देर रात घर वापस आती है तो रुद्रांश का ढूंढती है हुई पहले तो उसके कमरे में जाती है, पर वो वहां नहीं था। ये देख अन्या अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है और सीधा अपने कमरे में आती है तो अचानक ही लाइट ऑन हो जाती है। लाइट ऑन होते ही अन्या की सीधा नज़र सोफे पे बैठे रुद्र पे जाती है, जो जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। रुद्र को यूं देख अन्या एक पल को से उचक सी गई। उसकी काली गहरी आंखें उस पर ही टिकी थी, पर वो खुद को नॉर्मल रख अपने कदम वॉशरूम की ओर बढ़ती है कि तभी उसके कानों में रुद्र की सन्नाटे को छेड़ देने वाली आवाज पड़ती है, कहा गई थी। अन्या रुद्र की आवाज सुन एक पल को डर जाती है, पर वो अपने अंदर हिम्मत समेट बिना उसकी ओर देखे कहती है, अपने बेटे के लिए हिफत ढूंढने। अन्या की शब्दों पे जैसे रुद्र का सब्र भी जवाब दिए जा रहा था। वो सोफे से उठ अन्या का रास्ता रोक के उसकी बाजू को पकड़ उससे एक झटके में अपनी ओर करता हुआ गुस्से में कहता है, तुम्हारा ये पागलपन मुझे पागल कर रहा है वाइफी। तुम अंश को लिए इतनी जज्बाती क्यों हो वाइफी। उसके बात पे अन्या बड़े हाजिर जवाब के साथ कहती है, क्योंकि मैं माँ हूँ और अपना पहले बच्चा खोया है रुद्र, और अंश मुझे मेरी जिंदगी से भी जायद प्यारा है, उस मोड़ पे जहाँ मैं आगे सपने भी नहीं देख सकती। ये बोलते हुए उसके आंखों में दिखता दर्द बह चला था। रुद्र को सारी दुनिया बर्दाश्त थी पर अन्या के आंसू नहीं। आखिर वही तो थे जो उससे हर गुस्से में कमजोर बनाना सकते थे। रुद्र अपनी जैसी आखिर कोशिश किए अन्या के चेहरे अपने दोनों हाथों में हाथ उसके आंसू को संभले कहता है, वाइफी आई नो तुम इस वक्त बस एक माँ बन के सोच रही हो, बट प्लीज मुझे मेरी समझदार अन्या लौटा दो, जो मुझ पे भरोसा करती थी, न कि दूसरों पर। अन्या उसकी बात पर एक पल उससे देखने लगती है, जैसे उसका दिल अपने रुद्र ले भरोसा करने के लिए एक बार फिर मचल उठता है, पर वो उसका हाथ अपने गालों से हटा अपने कदम पीछे खींचते हुए कहती है, सही कह रहे हैं, भरोसा आपे अब मुझे नहीं है। ये सुन न जाने क्यों रुद्र के तन बदन में एक आग सी लगती है। वो अपना आपा खोते हुए गुस्से में अन्या की बाजू पकड़ अपने जबड़े भींचते हुए आवाज में कहता है, तो मुझ पे भी तो भरोसा उस पे है जिससे तो आधी रात को मिलने गई थी। रुद्र की पकड़ इस कदर अन्या के बाजू पे थी कि अन्या का दर्द का असहाय उसके आंखों में उतार आया था। वो दर्द से कहराते हुए कहती है, जब आपको सारी बात मेरे कहने से ही पहले पता है तो आगे सवाल जवाब का क्या मतलब। उसकी शब्द सुन रुद्र गुस्से में फूटते हुए तेज स्वर में कहता है, मतलब मुझे है क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। रुद्र की आवाज जैसे पूरे कमरे में एक बिजली जैसी गूंज उठी थी। अगर कमर साउंड प्रूफ न होता तो शायद ये आवाज से पूरा घर हिला चुका था। अन्या तो डर से कांप उठी, उसका दिल एक पल जोरों से धड़क उठा। रुद्र इस वक्त काफी गुस्से में नजर आ रहा था। अन्या तो लगा उसने अनजाने में पुराने रुद्र जो जगा दिया है। रुद्र गुस्से में भर अन्या की आंखों देख कहता है, बीवी हो मेरी,
और मुझे ये जाने का पूरा हक है कि मेरी बीवी मुझे छोड़ आधी रात तक उस रिवार्ड से मिलने क्यों गई थी। आखिर क्या रिश्ता तुम्हारा? रुद्र की शब्दों पे अन्या चौंकते हुए उससे देख कहती है, रिश्ता? रुद्र आप हक से आगे सोच रहे हैं। रुद्र गुस्से में भर कहता है, हाँ तो अब तक नहीं सोच रहा था, पर सोचने पे तुमने मजबूर किया है कि आखिर क्या वजह रही है कि मेरी बीवी के चक्कर उस रिवार्ड के चारों तरफ घूम रहे हैं। कभी वो तुम्हें बचता है तो कभी हमारे बेटे को। रिश्ता क्या है तुम्हारा? रुद्र के शब्द सुन अन्या स्तंभ हुए उससे देखते रह जाती है कि आखिर यही उसका रुद्र है। ये बात पहचान नहीं पा रही थी।